पीएम मोदी तेलंगाना का चुनावी रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं केसीआर और राहुल गांधी एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। क्या तेलंगाना में मोदी फैक्टर का काम चलेगा? इस रिपोर्ट में समझिए। तेलंगाना में प्रचार भीषण, कौन जीतेगा चुनावी रण? तेलंगाना में किसकी विक्ट्री, बीजेपी की दक्षिण में एंट्री? प्रचार से पहले पूजा पाठ, जीत का किसे मिलेगा आशीर्वाद? क्या तेलंगाना में बड़ा खेल होने वाला है? क्या पीएम मोदी ने तेलंगाना के चुनावी रुख को बदल दिया है? क्या तेलंगाना से पीएम मोदी 24 का सियासी गणित सेट करेंगे? ये सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने आंध्रा के तिरुपति बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई, भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा की, मंदिर के ध्वजा स्तंभ को प्रणाम किया, भगवान शेषनाग की भी आराधना की। भक्ति का माहौल था और पीएम कहते हैं कि भक्ति से ही उन्हें शक्ति मिलती है। तिरुपति मंदिर में पीएम को नारंगी रंग का शॉल पहनाया गया, जिसका बॉर्डर हरे रंग का था। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी भगवान वेंकटेश्वर दरबार में आए हों। पीएम मोदी पिछली बार 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में आए थे, तब भी उन्होंने ऐसे ही पूजा अर्चना की थी। पीएम ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें पोस्ट भी की। लिखा, तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ये तो रही पीएम मोदी के भक्ति की बात। अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी आंध्रा के तिरुपति बालाजी में पूजा कर रहे थे, लेकिन सियासी संदेश तेलंगाना पहुंच रहा है। तेलंगाना और आंध्रा की संस्कृति और विरासत साझा है। बीजेपी का इरादा साफ है, उसकी हर योजना, हर एक्शन के केंद्र में हिंदू है। पीएम तेलंगाना के रण में एक एक कर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। वो सल्तनत शाही शब्द के जरिए कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, तो निजाम शाही की याद दिलाकर केसीआर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। पीएम मोदी तेलंगाना सरकार के घोटालों पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताना नहीं भूल रहे कि कांग्रेस आई तब भी जनता का भला नहीं होगा। बनाने का वादा किया है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों के कुशासन में हमने देखा है कि सिर्फ कुछ परिवार ही फले फूले हैं, कुछ परिवार के लोगों का ही भला हुआ है। तेलंगाना में बीजेपी का कोई भी मंच हो, सभी के निशाने पर केसीआर हैं। योगी की रैली हो या अमित शाह की या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, सभी का निशाना केसीआर है। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनना। केसीआर की भ्रष्टाचारी कार को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है और बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये अफसोस की बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। भाइयों और बहनों, तेलंगाना
तेलंगाना का सरकार समझता है पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर स्क्रिप्ट लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। बीजेपी आएगा, हम तेलंगाना में एकदम गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बच्चियों को हम 2 लाख नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेगा। राहुल गांधी भी सियासी रण में हैं। पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, उनके आवाज को दबाने का आरोप लगा रहे हैं, लोगों से वोट की भावुक अपील कर रहे हैं। मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है। చూడండి, నేను నరేంద్ర మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాను, ఇది దేశమంతా తెలిసిన విషయం, सब लोग जानते हैं। అందరికీ 24 केस है मेरे खिलाफ, 24 केस है मेरे खिलाफ। 24 కేసులు నా మీద నరేంద్ర మోడీ గారు మోపారు। 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। 55 గంటలు 5 రోజులు నా మీద ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగింది। 2 बजे रात तक 2 గంటల రాత్రి గంట వరకు मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, నా యొక్క లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని కూడా వీరు రద్దు చేశారు। मेरा घर छीन लिया। నా ऐसा नहीं है कि राहुल के निशाने पर सिर्फ पीएम हैं। राहुल गांधी ओवैसी और केसीआर पर भी हमलावर हैं। सच्चाई है सत्यम कि केसीआर भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना की है। భారత దేశంలోనే तीनों शक्तियां एक है। राहुल का जवाब बीआरएस की तरफ से भी आया। केसीआर की बेटी कविता और बीआरएस के प्रदेश अध्यक्ष केटी रामा राव ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। का टेस्ट करके हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए, लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की ज़रूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारी चीज़ें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी। अब आप समझिए कि तेलंगाना सभी पार्टियों के लिए इतना अहम क्यों है। तेलंगाना को दक्षिण का प्रवेश द्वार समझ लीजिए। दक्षिण में लोकसभा की 130 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 हैं, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और पुडुचेरी में 1 है। बीजेपी के लिए इसलिए अहम है कि अगर तेलंगाना जीते तो 24 में दक्षिण की 130 सीटों पर कमल खिलने की दावेदारी पुख्ता होगी। कांग्रेस के लिए अहमियत इसलिए है कि आंध्र और तेलंगाना की सियासी जमीन उसके लिए काफी दिन से बंजर है। केसीआर के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। तो तेलंगाना विधानसभा चुनावों में हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान आपको बताएं, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर कड़ा हमला भी बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। भी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा है, उनसे बात करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं कि अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन, यहाँ पर जो 4% की रिजर्वेशन दी गई है उसको हम निकाल देंगे जैसा सरकार पे आए, इसको कैसा देखते हैं? ये तो उनका ये कम्युनल एजेंडा है और नफरत की राजनीति है। वो मुसलमान जो बैकवर्ड क्लास में है उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनको नौकरी मिल रही है, एजुकेशन, प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन मिल रहा है, वो उसको पसंद नहीं करते। वो मुस्लिम एम्पावरमेंट और मुस्लिम जस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते। सर, ये योगी आदित्यनाथ फिर से दूसरी बार कहे थे कि जैसा तेलंगाना में सरकार बनाते हैं तो फिर से यहाँ पर हैदराबाद का नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, भाग्यनगर, और बुलडोजर भी चलाने की बात कर रहे हैं। कैसा देखते हैं इस स्टेटमेंट को? नहीं, ये नफरत की राजनीति है और वो नफरत राजनीति करना चाह रहे और कुछ नहीं। ये नफरत की राजनीति कर रहे, मुद्दा कुछ नहीं है। वो सिर्फ तोड़ने की बात करते, जोड़ने की बात नहीं करते। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप मोदी के यार हैं, ये स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? वो ऐसा है ना कि राहुल गांधी 50 साल के हो चुके हैं, अकेलापन उनको शायद खा ले रहा है, तो इसलिए उनकी जबान पे, दिल पे यार का लफ्ज बड़ा जल्दी आ जाता है। वो हमको ये बताएं कि राहुल गांधी आज तक जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है उस पर क्यों नहीं बोलते? ट्रिपल तलाक के कानून के पर राहुल गांधी उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते कि मुस्लिम महिला के पक्ष में नहीं है?
आर्टिकल 370 के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आप? मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? ये डरते हैं कि कहीं इनका हिंदुत्व का चेहरा सामने ना आ जाए। बोले राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी को अगर ये नहीं बोलना है मगर ओवैसी पर अटैक करना है तो आप तो एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। सर ये आखिरी सवाल है मेरा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन से यहाँ पर रहे हैं, अमित शाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर रहे। बीजेपी को क्या यहाँ पर कुछ माहौल बदलने के कुछ चांसेस है? क्या लगता है आपको? बीजेपी सिर्फ कोशिश कर रही है। खैर चुनाव है, कोई भी आ सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते, हर पार्टी को इख्तियार है, पर कुछ होने वाली है। सर ये जब सर्वे देखा गया तो तेलंगाना में कई सारे सर्वे बाहर निकले, पर जहां पर एमआईएम की बात दिखाई देती है कि 5 से 6 दिखाई दे रहा। इस सर्वेस को आप कैसा देखते हैं? जैसा आपके 7 सीट यहाँ पर है उसमें एक कम दिखाई दे रहा है, आपने 9 जगह पर खड़ा रखा है, कैसा देखते हैं इस सर्वे को? नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको पूरा यकीन है कि हम दोबारा हमारे 7 एमएलए कामयाब होंगे और साथ में जो 2 सीटें उस पर भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। यह है असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि उनके 7 सीटों पर किसी भी हालत में फिर से सत्ता उनका आएगा पावर और आगे 2 भी सीटों पर होगा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।